हरियाली तीज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जितने भी सनातन धर्म के तीज त्योहार पर्व है ना, ये सीधा सीधा हमारी मानसिकता से, हमारे परिवार से, सुख शांति से संबंध रखते हैं। हरियाली तीज यानी पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और इस दिन भगवान शंकर ने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब दूसरी बात, भगवान शंकर ने पार्वती को स्वीकार किया। बेटियों, आप विवाह होने के बाद ससुराल में जाती हैं। पति के साथ संबंधों में कई बार कड़वाहट आती है, कई बार कुछ नोकझोंक हो जाती है, कई बार मन मुटाव हो जाता है। याद रखना, हरियाली तीज को यानी इतने संघर्ष के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद, इतने आंधी तूफान के बाद, तब कहीं जाकर भगवान शंकर ने अनेक परीक्षाएं लेने के बाद पार्वती को स्वीकार किया था। पति पत्नी दोनों, इनके जीवन में ना कई उतराई चढ़ाई आती है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती के जीवन में ना जाने कितनी बार मन मुटाव हुए। जब गणेश जी का सिर काटने वाली घटना है, या गणेश और कार्तिक वाली घटना है कि पहले पूजा किसकी होगी, या ऋषि अगस्त के आश्रम में जिस समय पर कथा सुनने के लिए गए, सती ने ध्यान नहीं दिया, भगवान के साथ नाराजगी हुई। लेकिन उससे भगवान शंकर ने क्या ज्ञान दिया कि कभी पत्नी के साथ मनमुटाव होना तो थोड़ा चुप रहिए और विचार कीजिए। एक दो बार समझाने के बाद विचार कीजिए, हुई है वही जो राम रची राखा। बेटियों, मैं आपसे कहूंगा, हरियाली तीज जब आप ससुराल में आती हैं, संयम रखिए, पेशेंस रखिए। आपके प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, आपके त्याग में कमी नहीं आनी चाहिए। ये दोनों पक्षों से ना ये विचार को छोड़ दो कि वो जो मर्जी करते रहे। नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आप जब अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करते रहेंगे, देखना जड़ भी चेतन हो जाते हैं। जब आपकी पेशेंस, जब आपका त्याग, प्रेम ससुराल वाले देखते हैं तो देखना वो भी बदल जाते हैं। और इसके बाद अगर पूजा पाठ की बात करूंगा, इस दिन हरी चूड़ियां आप पहनिए, हरियाली का प्रतीक है। और हरी चूड़ियां पहनिए, हरे कपड़े पहनिए, ये अच्छी बात है। चेहरे पर भी खुशहाली रखिए, हरियाली रखिए। चेहरा आपका मुस्कुराहट के साथ चमकता और दमकता है। अब जब दान करने की बात कहूंगा ना, घर की वृद्धाओं को कुछ ना कुछ भोजन दान कीजिए, घर की वृद्धाओं को कोई वस्त्र दान कीजिए। फिर जहां पर आपको अभावग्रस्त कोई नजर आए ना, वहां पर जाकर कुछ महिलाओं को आप भोजन करवाइए, उनको वस्त्र दान कीजिए। अगर कोई सुहागवती, कोई अभावग्रस्त महिला नजर आए, उसको श्रृंगार की सामग्री दीजिए। मूल मंत्र इसका अब कहने जा रहा हूं। हरियाली तीज वाले दिन झूला झूला जाता है, हरियाली तीज वाले दिन झूला झूला जाता है। और ये झूला जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है, जितना पीछे जाता है उतना आगे जाता है। ये झूला आपको ज्ञान देता है कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जितनी आप पीछे जा रही हैं, जितनी आप परेशान हो रही हैं, याद रखना उतनी ही आपके जीवन में खुशहाली आने वाली, आप उतनी आगे बढ़ेंगी। और जितना आगे जा रहे हो, ज्यादा उछलना मत, हो सकता है उतना पीछे भी अब जाना पड़ेगा। आगे जाने पर उछलिए मत और पीछे जाने पर कभी घबराइए मत। ये झूला हमको ज्ञान देता है, आपको बैलेंस बनाकर रखना है। ये जीवन है, कभी आगे और कभी पीछे। इस प्रकार चलकर आपको आखिर में विजय प्राप्त होती है। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।